चित्रपदानी एक। चित्रपदानी में जितने भी चित्र दिए गए हैं ये इनके संस्कृत शब्द दिए गए हैं। ये सब पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग यानी जिनसे हमें पता चलता है पुरुषवाचक शब्दों का। जो पुरुष जाति के बोधक होते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। तो ये जितने भी दिए गए हैं चित्रपदानी एक वो पुल्लिंग शब्दों के हैं। सबसे पहला है हमारा वृषभ। वृषभ यानी बैल, ऑक्स। उसके बाद गर्दभा। गर्दभा यानी गधा या डंकी। फिर मेषा। मेषा यानी भेड़ या शीप। नकुला। नकुला यानी नेवला। नेवला या मैंगूज। मयूरा। मयूरा यानी मोर, पिकॉक। काका, कौवा, क्रो। ताला। ताला यानी लॉक। दीपा। दीपा यानी दीपक। घटा। घटा यानी घड़ा। सर्पा। सर्पा यानी सांप, स्नेक। मकड़ा। मकड़ा यानी मगरमच्छ या क्रोकोडाइल। मंडुका। मंडुका यानी मेढक। चित्रपदानी एक हमारा पुल्लिंग शब्दों का बना हुआ है। पुल्लिंग शब्द ज़्यादातर अ से ख़त्म होने वाले शब्द होते हैं। अ से ख़त्म होने वाले शब्द हम कैसे पता करेंगे? तो अ से जो शब्द ख़त्म होते हैं, जैसे दीपा। जैसे दीपा है तो प के अंत में हमने जब बोला तो क्या बोला? दीपा। तो अ का उच्चारण हुआ, इसलिए ये अ से ख़त्म होने वाले शब्द हुए। ज़्यादातर जो अ से समाप्त होने वाले शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। कुछ एक शब्दों को छोड़कर अपवाद के रूप में हैं कुछ शब्द ऐसे जो पुल्लिंग ना होकर किसी और लिंग में भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अ से ख़त्म होते हैं या जिनमें विसर्ग लगा होता है बिना मात्रा के, वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। तो चित्रपदानी एक हमारा पुल्लिंग शब्द का है। चित्रपदानी दो यानी चित्रपदानी जो है इसमें सब में आप देख रहे होंगे कि आ की मात्रा लगी है। तो आ की मात्रा वाले मोस्ट ऑफ जितने होते हैं ज़्यादातर होते हैं स्त्रीलिंग, स्त्री सूचक शब्द। जैसे यहाँ पे दिया गया है बालिका। बालिका में हम देख सकते हैं आ की मात्रा लगी है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। बालिका यानी लड़की। उत्पीठिका। उत्पीठिका यानी टेबल। लता। लता यानी क्रीपर्स, कोई जो बेल होती है जो दूसरे पेड़ के सहारे या किसी चीज़ के सहारे चढ़ती है, वो उसे लता कहते हैं। स्थालिका। स्थालिका यानी थाली। कुंचिका। कुंचिका यानी चाबी, की। शाटिका। शाटिका यानी साड़ी। साड़ी को संस्कृत में शाटिका कहते हैं। पेटिका। पेटिका यानी बॉक्स। चटका। चटका यानी गौरैया या स्पैरो। नदी। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ईकारांत है, लेकिन ये भी स्त्री सूचक शब्द है। आ और ई में बहुत तरह के ऐसे होते हैं, छोटी ई की मात्रा वाले, बड़ी ई की मात्रा वाले, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही में आते हैं। यहाँ नदी। नदी हमारी आई स्त्रीलिंग में। फिर चुल्ली। चुल्ली यानी चूल्हा, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। घटी। घटी यानी घड़ी, ये भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद पुष्पधानी। पुष्पधानी यानी फ्लावर वास, गुलदस्ता, ये भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद है चित्रपदानी थ्री। चित्रपदानी थ्री में आप देख सकते हैं कि सबके सारे शब्दों के पीछे मौ लगे हैं। रत्नम। रत्नम यानी जेम्स, कोई भी हीरा या कुछ जेम्स टाइप के जो होते हैं रत्न। छत्रम यानी छाता। पुष्पम यानी फूल। उड़ुकम यानी ये पैंट या पिजामा। धनम, रुपया या पैसे को धन कहते हैं। पुस्तकम यानी किताब। लसुनम यानी लहसुन। सीवन यंत्रम यानी सिलाई मशीन। विमानम यानी एरोप्लेन। लोकयानम बस। कृष्णफलकम यानी ब्लैक बोर्ड। और शकटम यानी बैलगाड़ी। इसमें आप देख रहे हैं कि सभी शब्दों के पीछे मौ लगा है। तो ये मौ जो है ज़्यादातर नपुंसक लिंग शब्दों के लिए उपयोग होता है। नपुंसक लिंग शब्द यानी ऐसे शब्द जो ना तो स्त्रीलिंग होते हैं ना पुल्लिंग होते हैं, जिनका लिंग हमें पता नहीं होता है, वो नपुंसक लिंग में आता है, या फिर दोनों में ही उपयोग किया जाए।
तो लेकिन ये मौ जो है आपका नपुंसकलिंग में ही ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। उसके बाद है चित्रपदानी 4। चित्रपदानी 4 में अंकणी, अंकणी यानी पेंसिल, ग्रंथ, ग्रंथ यानी कोई भी ग्रंथ या पुस्तक, कोई विशेष पुस्तक उसे हम ग्रंथ कहते हैं। आभूषणम यानी ज्वेलरी या जेवर, करदीपा यानी टॉर्च, चमसा यानी चम्मच या स्पून, लवित्रम यानी जिससे घास या फसल काटी जाती है, अवकरिका, अवकरिका यानी डस्टबिन, संचिका यानी फाइल, पिपीलिका यानी चीटी, गणन यंत्रम यानी कैलकुलेटर, द्रोणी यानी बकेट या बाल्टी, पिंजा यानी स्विच। अभी इसमें क्या है, ये कौन सा लिंग है, तो ये उभय लिंग आता है। उभय लिंग यानी जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए उपयोग हो जाते हैं। अंकनी को हम स्त्रीलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और पुल्लिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा हम जिसके साथ जैसा ही उपयोग करेंगे वो वैसा ही होता है, इसलिए इसको उभय लिंग कहा जाता है, यानी जो दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही उपयोग किया जाता है वो।